नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। आज फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। वेलकम डॉक्टर भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे प्रोग्राम मदद के हाथ में। डॉक्टर, पिछली बार हमने बात करी थी एक एडिक्शन ट्रीटमेंट एक एडिक्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फिर से नशा शुरू कर देता है, मतलब उसी रास्ते में जाकर वही बर्बादी वही सब। लेकिन आज मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो जैसे नशा शुरू करता है, उसका नशा छोड़ पकड़ में चलता है, तो उसमें उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब उसको क्या नुकसान होता है या उसकी फैमिली को क्या क्या नुकसान होता है उसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवा, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि सब चीज़ों पे भारी पड़ती है। अगर आप एक आदमी की सारी अच्छाइयाँ तराजू में एक तरफ डाल दें और दूसरी तरफ एडिक्शन की बीमारी को रख दें तो एडिक्शन भारी पड़ती है। और एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़िंदगी के हर एरिया को अफेक्ट करती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, कैरियर वाइज हो। कोई एरिया नहीं बचता जहाँ पर एडिक्शन का असर नहीं पड़ता है। पर जो फिजिकल हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो मेरे ख्याल से सब्सटेंस स्पेसिफिक होते हैं, कि जो नशा होता है उसके हिसाब से बॉडी पर अलग अलग नुकसान होते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि अल्कोहल से लिवर पे, पैनक्रियास पे, नर्वस सिस्टम पे बुरा असर पड़ता है। और जो साइकेडेलिक्स, हैलुसिनोजेंस हैं उनसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। और जो सब्सटेंसेस स्मोक किए जाते हैं उनका प्राइमरीली लंग्स पे बुरा असर पड़ता है। तो ये बट द थिंग विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज कि एडिक्शन का रिलेशनशिप्स पे जो असर पड़ता है, फैमिली पे जो असर पड़ता है। बेसिकली हमारे सेटअप में इट इज द वाइफ एंड द मदर हु बेयर द ब्रंट ऑफ द पर्सन्स एडिक्शन। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है एक किसी भी एडिक्ट की प्रॉब्लम्स को। और नशा एक आदमी करता है पर पूरी फैमिली सफ़र करती है। एडिक्शन इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। Sooner or later, the family is forced to participate and play along. तो एडिक्शन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें एडिक्ट उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। दिस इज द रियल अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ एडिक्शन। क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स हैं और या दूसरे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको खास फर्क पड़ता नहीं है। वो पूछेंगे नहीं तो वो प्रॉब्ली वो टॉन्ट कसने के लिए हालचाल पूछेंगे, आपका बेटा कैसा है, हाउ इज योर हस्बैंड। बट जो रियल लव्ड वंस हैं वो जो भी एडिक्ट और उसके नशे के बीच में आने की कोशिश करता है, एडिक्ट को वो पर्सन अच्छा लगता ही नहीं है। Okay. तो यानी कि एक एडिक्ट जब नशा छोड़ता है और फिर शुरू करता है तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान तो कर ही रहा है, वो परिवार को उससे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। लेकिन डॉक, इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि ही माइट बी गोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या हो सकता है कि नशा करते करते कि वो जानबूझ के ये सब ना कर रहा हो। मे बी वेदर ही इज मिसबिहेविंग और उसका जो बिहेवियर खराब हुआ है, इट कुड बी द रीजन ऑफ द एडिक्शन जिसकी वजह से घर वाले परेशान हो रहे हैं। कई दफा जो साइकेडेलिक्स, हैलुसिनोजेंस हैं उनसे साइकोसिस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और अगर पेशेंट की मेंटल कंडीशन ही ठीक नहीं है तो ऑब्वियस है कि उसका फिर बिहेवियर तो ठीक होगा ही नहीं। तो दैट इज अनदर थिंग। बट अगर उसके दिमाग पे असर नहीं पड़ा है, पर फिर भी क्योंकि उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स, एडिक्ट की लाइफ में और प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ज़्यादातर फाइनेंशियल वगैरह होती हैं, कैरियर वाइज होती हैं,
या उसकी वजह से वो घर वालों पे घर वालों के सामने झूठ बोलता है, डिसीव करता है उनको, डिनाई करता है उनके सामने। तो वो दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग अर्ज टू डू ऑल दीज थिंग्स। उसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स में फर्क पड़ता है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर भी बताया कि टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान नशा करके घर पे मारपीट भी करता है, मतलब वाइफ पे हाथ उठा देगा, कई बार तो पेरेंट्स पे भी हाथ उठा देता है, घर का सामान तोड़ फोड़ कर देता है। तो ये एग्रेसिव जब एडिक्ट होना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एडिक्ट को नहीं लगता कि उसके लिए एक लॉज है, कोई रियलाइजेशन नहीं होती, बिकॉज कभी ना कभी तो नशा टूटता ही होगा। वेरिन जब उसको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रियलाइजेशन होता होगा कि हो सकता है मैंने वाइफ पे हाथ उठा दिया, या मैंने पेरेंट्स को कुछ गलत बोल दिया, या घर में हो सकता है मैंने कोई तोड़ फोड़ कर दी। तो ये जो आप डिजीज है एडिक्शन, सो क्या ये उसको भी ओवरकम करती है कि बाद में रियलाइजेशन ही मर जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है उसको जब नशा टूटता है, उसको उसका नशा टूटता है तो वो उसको रिग्रेट होता है, नो डाउट। ऐसे फेमस वो दिस थिंग कि जब उसका नशा टूटता तो वो बोलेगा, शराबी बोलेगा तौबा तौबा शराब से तौबा, पर फिर जब उसका पीने का मन करेगा तो वही बोलेगा तौबा तौबा शराब से तौबा। तो ये पहली तौबा तौबा कैसे दूसरी तौबा तौबा में बदली हो जाती है, यही एडिक्शन है और कुछ नहीं है। तो डॉक्टर कई बार ऐसा भी तो होता होगा, जैसे आपके ट्रीटमेंट यहाँ पे जब आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपके पास एडिक्ट्स आते होंगे, तो वो घर पे होता है ना कि कई बार वो कई एडिक्ट्स होंगे कि जो बहुत तबाही करके आए होंगे, मे बी किसी ने बहुत फाइनेंशियल लॉस किया होगा, किसी ने हो सकता है एसेट्स खराब कर दिए हो, कोई रिश्ते खराब करके आया हुआ हो। तो जब यहाँ पे वो ट्रीटमेंट में आपके पास आते हैं, तो क्या आपको लगता है, या आप जैसे आप एडिक्ट्स को डील करते हैं, तो डू यू सी कि उनके अंदर कोई रियलाइजेशन होता है यहाँ पे? क्योंकि फैमिली से ऑल ऑफ अ सडन एक एडिक्ट एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आ रहा है, ठीक है, वेरन जहाँ पे आपने जैसे बोला था कि एक एडिक्ट सिर्फ उन्हीं को चोट पहुंचा सकता है या उनको दुख भी पहुंचा सकता है जो उनको बहुत सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जब वो उनसे ही दूर हो जाता है, तो उनका बिहेवियर फिर क्या यहाँ पे होता है? तो सबसे पहले तो नशा बंद करना पड़ता है। तो इससे पहले जब नशे का असर नहीं रहता बॉडी में, तो उसकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो दोबारा से काम करनी शुरू होती है, और तब उसको स्पेसिफिक काउंसलिंग से बातचीत करके या क्वेश्चन आंसर्स उससे लिखवा करके उसको रियलाइज कराया जाता है कि उसने क्या क्या किया है। और इसमें फैमिली के भी इनपुट्स होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा तो नशे की हालत में कई दफ़ा एडिक्ट ने कुछ चीज़ें करी होती हैं जो उसको तो याद ही नहीं होती, वो ब्लैकआउट में होता है। तो वो फैमिली बताती है कि इसने ये किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। तो जब हम फिर एडिक्ट को बताते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर गिल्ट और शेम और रिग्रेट की फीलिंग्स आती हैं, और फिर हमारा काम बन जाता है कि उसको उन फीलिंग्स से भी निकालना, क्योंकि ये हालांकि ये फीलिंग्स को फील करना भी जरूरी है, बट द पास्ट कैन ओनली सर्व एज अ लेसन, इट्स नॉट अ प्लेस टू लिव इन। राइट। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जितनी इलाज की जरूरत एक एडिक्ट को है, उतनी ही काउंसलिंग की शायद जरूरत एक फैमिली को भी है। बिल्कुल, फैमिली को भी हीलिंग अपनी हीलिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए फैमिली मीटिंग्स भी होती हैं। जैसे एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स के लिए मीटिंग्स होती हैं, वैसे ही फैमिलीज के लिए भी मीटिंग्स होती हैं, जो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि फैमिलीज को भी कि वो अपनी मीटिंग्स में जाया करें, क्योंकि जो एडिक्ट है, जो पेशेंट है हमारे पास होता है, तो उसकी हीलिंग में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, बट द फैमिलीज आल्सो नीड टू हील। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, राइट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया, आपने अपने प्रेशियस टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला, एंड अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी ऑन द सेम चैनल, ऑन द सेम प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, एक एडिक्ट जब डिनाइल पे होता है या वो नशा छोड़ के फिर से नशा पकड़ता है, तो वो क्या क्या नुकसान कर सकता है, यानी कि वो घर वालों को परेशान कर सकता है, खुद का नुकसान कर सकता है। तो ये देखना आपको है कि आपके घर में अगर कोई एडिक्ट है, तो उसको या तो ट्रीटमेंट की जरूरत है या प्यार की जरूरत है, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा प्यार भी एक एडिक्ट को बिगाड़ सकता है। तो याद रखिए कि एक एडिक्ट की काउंसलिंग जितनी जरूरी है, उतनी एक फैमिली की काउंसलिंग भी जरूरी है।
So I just want you to like this video, subscribe our channel, and I'll catch you next week. Thank you. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।